तो आप देखेंगे कुल मिलाकर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह शिक्षण विधियों की सूची है जहां पर आगमन, निगमन, व्याख्यान विधि, विमर्श यानी संवाद विधि, अवलोकन, प्रयोगशाला, परियोजना, समस्या समाधान, प्रदर्शन विधि और है अन्वेषण विधि, खोज आधारित विधि, अनुकरण विधि, मूक प्रदर्शन विधि और अधिगम केंद्रित विधि। ये विधियां आपको बेहतरीन तरीके से बिना कोई कंफ्यूजन का याद करना होगा और एक दूसरे को कंपेयर करके भी पढ़ना होगा। तो हम यहाँ पर कंपेयर करके भी पढ़ेंगे, आप हमारे साथ बनेंगे। देखिए अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे और एक कंपैरिजन जो है ना वो आपके ऑप्शन में छपेगा। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक विधि है, तो याद रखना है आगमन जो है वह एक वैज्ञानिक विधि है, निगमन एक वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो बस हम तो यही कहेंगे कि जस्ट इसका उल्टा खोपड़ी है, अगर ये है ये नहीं है, ये है तो ये नहीं। इसमें अधिक समय लगता है, ये बोलेगा हम कम लगते हैं, ये बोलेगा हम खुद उदाहरण देकर नियम बनाएंगे, ये कहेगा ना हम पहले नियम देंगे फिर उदाहरण देंगे, तो उसको जो करना है कर लो। ठीक है, चलिए इसमें छोटे बच्चे को मजा आता है और उपयोगी भी लगता है, लेकिन ये निगमन विधि सोचता है कि हम तो सब उदाहरण जान ही रहे हैं, आप क्या दिमाग खराब कर रहे हैं सर, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। नेक्स्ट कमेंट में आना शुरू हो जाता है, सही बात है कि नहीं। तो हम लोग जो अभी कहते हैं थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं, पढ़ाई के लास्ट स्टेज में है। ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम लोगों को निगमन विधि अच्छा लगता है। सर आप पीडीएफ दे दीजिए, क्या भाषण दे रहे हैं, सही बात है कि नहीं। तो ये क्या होता है कि हम लोगों को बड़े बच्चों को निगमन पसंद है और हमारे नन्हे मुन्ने भतीजा भतीजी नेता भाषक को ये पसंद है आगमन, ठीक है ना। चलिएगा, बेसिक ज्ञान इसमें विकसित हो जाता है और इसमें तो आपको रटना पड़ता है। आप कहेंगे कि सर हम रट लेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए उसके बाद इसमें बच्चे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसमें शिक्षक ज्यादा सक्रिय रहते हैं, सही बोले। हम लोगों को अभी इस स्टेज में अगर किसी टीचर का वीडियो देखना होता है तो हम लोग नहीं देख पाते, सच में। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ये सब तो हम जान ले रहे हैं, तो फिर भी हमको कुछ यूनिक चीज उनसे सीखना होता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाए। तो ये क्या होता है, याद रखना है निगमन मेथड जो है वह शिक्षकों के लिए बहुत ही कारगर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नियम शिक्षकों के लिए है, तो आपको ध्यान में रखना है निगमन, बच्चों के लिए आगमन। बिल्कुल, कोई घर में आता है बच्चा खुश हो जाता है और बड़ों का तो वाफ लगल रहता है, पैसा खत्म हो जाता है, उसको पनीर खिलाते, कभी मुर्गा कभी चिकन। चलिएगा, याद रखना है इसमें टीचिंग जो है, अध्यापन जो है वह श्रेष्ठ विधि मानी जाती है आगमन, और इसमें अध्ययन के लिए यह श्रेष्ठ मानी जाती है। स्टार लगा लीजिए। देखिए अध्यापन यानी टीचिंग के लिए आगमन बेस्ट है और आप लर्निंग यानी अधिगम के लिए क्या है, निगमन बेस्ट है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बालक खुद ही आश्रित होता है, उदाहरण मिले तो समझे, और यहाँ बालक क्या होता है, दूसरों पर आश्रित होता है, क्योंकि कोई टीचर सिद्धांत बताए तो बात बने। याद रखना है कि आगमन में रचनात्मकता होती है, रटना नहीं है। एक भी पॉइंट है, आपको रिलेट करिए हमारे उस थ्योरी से, तो यहाँ पर रचनात्मकता की अधिकता होगी और यहाँ रचनात्मकता यानी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट जो है वह कम हो जाएगा। यह विधि रोचक होती है, आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी है तो यह उबाऊ होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तर्क द्वारा यहाँ पर हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तर्क करने की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि सीधा नियम आपके दिमाग में पटक दिया जाता है। सहभागिता की बात करें तो यहाँ टीचर स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहता है, क्योंकि टीचर को भी मजा आता है पढ़ाने में, उदाहरण देने में, और बच्चों को भी लपकने में उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दोनों एक्टिव रहते हैं और यहाँ एक ही समय में कोई एक ही एक्टिव होगा, ये इंटरेस्ट पर आधारित है। यही नहीं, अभी कहाँ कंपैरिजन के लिए 18 पॉइंट है,
अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक, तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है और यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन जो है अमनोवैज्ञानिक विधि है, ध्यान में रखना है। दिशा की बात करें तो एकदम कितना स्टार लगाइएगा हम बता नहीं सकते। यह ऊपर की ओर जाने वाली प्रक्रिया है, समझ रहे हैं ना, ज्यादा नहीं। यह नीचे की ओर जाने वाली प्रक्रिया है। कौशल विकास में यहाँ पर आत्मविश्वास, तर्क और चिंतन का विकास होगा, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ध्यान में रखना है। वो बात इसमें है कि नहीं है, बता, ध्यान में रखना है आपको। ये बात एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ बालक खुद ही नियम निकाल सकता है, लेकिन यहाँ बालक को नियम बताया जाएगा, ध्यान में रखना है। अनुसंधान खोज पर बल कौन सा नियम देता है? आगमन। अनुकरण पर बल देता है, यानी कॉपी करने में, आई हैड कॉपी, तो कॉपी करने में निगमन बड़ा ही शातिर बच्चा है। चलिए, खोजने, परखने, जांचने का अवसर देता है, और ऐसी कोई अवसर इसमें नहीं। मेरे देवता, आगमन और निगमन की ये व्यथा आपको कैसा लगा?